नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। दीपावली के दिन एक चमत्कार देखने को मिलता है। इतने असंख्य दीप जलते हैं कि गिने नहीं जा सकते। इस दिन एक दीपक आगे बढ़कर अपनी नन्ही रोशनी दूसरे दीपक को देता है, दूसरा दीपक तीसरे दीपक को देता है और रोशनी देने का ये सिलसिला चलता ही रहता है और इस तरह से पूरा जहां रोशनी से नहा उठता है। ज्योतिषीय ज्ञान रूपी रोशनी व प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इस फेडरेशन के पावन संकल्प को आपके सम्मुख विस्तार पूर्वक बताने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी इस फेडरेशन के फाउंडर व चेयरमैन डॉक्टर दिलीप कुमार जी को। आप आएँ और इस फेडरेशन के उद्देश्य से हम सबको अवगत कराएं। उनके सम्मान में मैं चाहूँगी कि उनको पूरा सम्मान दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय ठाकुर जी, राजेश जी, सुमेधा कक्कर जी, वीना नारंग जी, ललित पंत जी, पुनीत भोला जी और चेतन शर्मा जी और आप सभी ज्योतिष विद्वानों का स्वागत है। पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से बड़े विद्वान ज्योतिष आए हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सम्मेलन हमने किया, क्यों किया। सम्मेलन बहुत होते हैं, हर संडे हर सैटरडे आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में एक एक दिन में 2-2 3-3 सम्मेलन होते रहते हैं। सम्मेलन का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य जो मैंने अपनी एक संस्था बनाई है, ऑल इंडिया नवयुग एस्ट्रोलॉजर्स फेडरेशन, ज्योतिष का प्रचार और प्रसार करना है और बिल्कुल सही ढंग से करना है। मैं लगभग 97 से टीचिंग कर रहा हूं, मेरा इंस्टीट्यूट है और 3000 से अधिक इस इंस्टीट्यूट में 3000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। अगर आपको कभी भी मेरे इंस्टीट्यूट का पुराना स्टूडेंट भी मिलेगा, नए तो बहुत ही अच्छे हैं, पुराने भी मिलेंगे, इतने अच्छे हैं और आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे और कहीं पे भी आपको गलत बात नहीं बताएंगे। काफी लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, काफी एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ शक्ल देख के बात करते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट बिना लॉजिक के आपको बात नहीं करेगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई फार्मूला होता है, पूरी ये साइंस है। अक्सर इस बात पे बहस छिड़ जाती है कि ज्योतिष साइंस है या कला है। कई कस्टमर आके बोलते हैं जी मुझे उसने
ये बोला था, वो नहीं हुआ, उस ज्योतिष ने ये बोला था। एक मेरे गुरु राव साहब ने चीज बताई थी, आज वो सेंटेंस मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। राव साहब कहते थे, जोशी गलत हो सकता है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। अगर कोई ये क्लाइंट आके आपके सामने होता, जी मुझे उस ज्योतिष ने ये बोला था, तो इसका मतलब उस क्लाइंट की अपनी दशा अंतरदशा खराब चल रही थी, जो वो गलत जगह चला गया। आपके पास अगर कस्टमर, क्लाइंट जिसकी आप सेवा कर रहे हो, चाहे फीस लो या ना लो, अगर आपके पास क्लाइंट रिपीट नहीं होता है, इट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। क्लाइंट वही है जो 25 साल पहले भी आता था, आज भी आए, उसके बच्चे भी आए, उसके पोते भी आए, उसके रिश्तेदार भी आए, तभी आप सक्सेसफुल हो। अब ये ज्योतिष विज्ञान है या कला है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी की है, बहुत बड़ा विज्ञान है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। रोग, बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं बहुत लंबा आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। आपके पास कभी कोई दुख तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी उसे पहले कहेगा कि आप टेस्ट कराइए। आपने टेस्ट करा लिए 4-5, उसके बाद वो बताता है कि आपको ये बीमारी है और इसकी ये दवाई है। लेकिन ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे आप अगर ज्योतिष के पास जाएंगे, वो आपकी कुंडली, नवांश, दशा अंतरदशा और वर्क चार्ट, तृषांश, D30 आपको देख के वो इमीडिएटली बता देगा, जी आपको ये रोग होने वाला है नहीं अभी, 6 महीने बाद हो सकता है, साल बाद हो सकता है, वो दशा अंतरदशा से पता चलेगा। एग्जैक्ट टाइमिंग वहीं से निकलते हैं। तो जो डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा, वो ज्योतिष पहले से बता देता है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं। मुखर्जी नगर से मेरे पास 3 लोग आए, बच्चे थे, 26-27 साल के, 28 साल के होंगे, IAS की तैयारी कर रहे थे। तीनों बच्चे IAS की तैयारी कर रहे थे, और उनमें से जो एक लड़का था, एक उसकी फियांसी थी और एक उसकी फ्रेंड थी। लड़के ने कहा, मेरा IAS का योग है कुंडली में, कब बनूंगा मैं? योग नहीं है, उसको नहीं पता। उसने कहा, मैं IAS तैयारी कर रहा हूँ, कब बनूंगा? तो मैंने उसके गुरु और सूर्य की पोजीशन देख के बताया, आपका IAS का योग नहीं है। उन्होंने कहा, अंकल कैसे हो सकता, मैं तो 100% IAS बनूंगा। मैंने कहा, आपकी कुंडली में नहीं है। फिर उसके बाद उसने अपनी फियांसी की कुंडली दिखाई, उसमें मैंने कहा, आपका IAS का योग है, आप बन जाओगे। कहाँ से देख के बता रहे हैं हम? उसने कहा, अंकल इसे तो मैं पढ़ाता हूँ, इसे तो कुछ नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। पर मैंने कहा, आपकी कुंडली में ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से प्लेसमेंट योग नहीं है आपकी IAS की कुंडली में। तो उसने कहा, सर मैं IAS बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, करिए, आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही। कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया, 6-8 महीने बाद वो आए मेरे पास दोबारा। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, जी जो आपने कहा था वो ठीक निकला था। तो ये विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, कि ये तो पास हो गई जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सारा दिन इसे 10 घंटे टीचिंग करता हूं और मैं रह गया। मैंने कहा, आपकी कुंडली में योग नहीं है। कह रहा, अंकल नेक्स्ट टाइम मैं आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा जब रिजल्ट आया, मैंने कहा, क्या हुआ? कह रहा, मेरा लास्ट चांस था, वो भी निकल गया। विज्ञान है बहुत बड़ा। इसके साथ आपको एक चीज और बताता हूं, उसकी फियांसी के ना राइट हैंड में कैंसर था, पर वो कह रहा था, मुझे मालूम है कैंसर है, मैं फिर भी इससे मैरिज करूंगा। भोपाल, चेन्नई, बॉम्बे और एम्स सब जगह इलाज करा लिया, सब टेस्ट करा लिया। उन्होंने कहा, जी ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता, हाथ कटेगा ही कटेगा। जब मैंने उनकी कुंडली देखी, उसकी फियांसी की, तो मैंने कहा, इसमें राइट हैंड हम देखते हैं 3rd हाउस से, मालूम होगा आपको 3rd हाउस से।
मैंने कहा इसमें उच्च का बुध बैठा हुआ है, कर्क लगन थी कुंडली, उच्च का बुध बैठा है, हाथ नहीं कटेगा। तो उन्होंने मेरे को ना डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई बहुत सारी, ये देखो अलग अलग हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं ये नहीं देख रहा, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, एक्यूरेसी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये पुरानी कुंडली बचपन की बनी हुई है। मैंने कहा हाथ नहीं कटेगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा इनको मोती पहना दीजिए, लगन लौट। लगन हमारा शरीर है, शरीर मजबूत होगा तो काफी उससे इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी, उनको ऑपरेशन की डेट मिल गई। ऑपरेशन की जब डेट मिली तो डॉक्टर ने उससे साइन करा लिए, टेस्ट वेस्ट करा लिए। 10-15 दिन से टेस्ट चल रहे थे और उसको कहा जी हाथ कटेगा, ये आप फॉर्म भर दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर हाथ कटा तो। उन्होंने कहा ठीक है। उसने मुझे वहीं से एम्स से फोन किया, मैं शायद कहीं मॉल में गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं डॉक्टर हाथ कटेगा, आप तो कह रहे थे नहीं कटेगा। मैंने कहा जी नहीं कटेगा, मैं कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेसी है, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेसी है। 2 घंटे बाद मेरा फोन मिसिस के हाथ में था। उसने कहा मुझे अंकल से बात करनी है। उसने बात करी, कह रहे सर ये मिरेकल हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं हाथ नहीं कटा और वो जो पार्ट है वो निकाल दिया उसमें से, हाथ नहीं कटेगा। कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी साइंस है। आज की डेट में वो लड़की आईएएस अफसर है और वो लड़का मैरिज हो गई उनकी। उसको उसके बाद उसने कहा जी मैं क्या करूं, क्या काम करूं, आईएएस तो हूं नहीं, मैं नौकरी करूंगा नहीं कहीं पे। तो मैंने कहा आप ना कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। मुखर्जी नगर में आज भी कोचिंग सेंटर है, जो भी मिलना चाहे उससे मिल सकता है। आज की डेट में कोचिंग सेंटर में आईएएस बना नहीं, लेकिन आईएएस प्रिपरेशन जो करने आते हैं 1 महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, जो उसकी वाइफ भी नहीं कमाती। उसके गुरु और बुध बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन सूर्य बहुत कमजोर था, जो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाया। लेकिन आज की डेट में उसका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूं, साइंस है ये। एक बार डीडीए में इंजीनियर थे, वो और उनकी वाइफ मेरे घर पे आए। उन्होंने अपने बेटे की कुंडली दिखाई, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 7-8 साल हो गए। तो उनकी कुंडली मैंने देखा, उसमें 8th हाउस में 4 ग्रह बैठे हुए थे और उसमें 6 लॉर्ड भी बैठा हुआ था और गुरु भी नीच था। तो मैंने कहा आपके बेटे को कोई लंबी बीमारी है? तो 19 साल का लड़का था, 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके फादर कहने लगे, कह रहे बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नहीं, अगर ये, मैं फिर वही कह रहा हूँ, एक्यूरेसी है डेट टाइम प्लेस में, तो ये बच्चा बीमार है और इसे कोई लंबी बीमारी है और दशा भी अभी 22वें दृष्टिकोण की चल रही है। जो ज्योतिष जानते हैं 22वें दृष्टिकोण की दशा चल रही हो और 6th लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो वो बच्चे नॉर्मली उस पर्टिकुलर समय में बीमार हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप टेस्ट कराइए जाके। उन्होंने कहा कि फादर ने कहा नहीं लड़का तो बिल्कुल ठीक है, 19 साल का, सारा दिन खेलता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है। मैंने कहा इसे कोई लंबी बीमारी है। उसकी मदर, लड़के की मदर यानी कि इंजीनियर की वाइफ रो पड़ी, कह रही आप सही कह रहे हो, ये सारा दिन घूमता फिरता है लेकिन हर 1 घंटे बाद घर आके लैट्रिन करता है। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा लक्षण है। मैं कहना नहीं चाहता था कैंसर है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कोई बहुत बड़ी बीमारी है या कैंसर भी हो सकता है। 8th हाउस में 4 ग्रह और उनमें अगर पाप ग्रह बैठे हैं और नीच के ग्रह बैठे हैं तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी YouTube पे चैनल है जिसमें मैंने अभी परसों ही कैंसर की वीडियो लोड करी है। मेरी 265 वीडियो है जहां मैं फ्री लेक्चर देता हूं। मैं अभी उस किस्से को कंटिन्यू करूंगा। इसी बीच में मुझे एक छोटा सा आ गया कि मेरी YouTube के देखकर 265 वीडियो हैं जिनमें मैं ज्योतिष फ्री सिखाता हूं। लंदन की एक संस्था है अल्मा, वो हर साल 50 डिफरेंट फील्ड में इंडिया के लोगों को अवार्ड देते हैं और उसमें कुछ लोगों को, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई किसी को संस्था बना के, ट्रस्ट बना के एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत डिफरेंट है। कोई गांव में फ्री सर्विस कर रहे हैं, कुआं बनवा रहे हैं, बहुत सारे हैं। और एक कैटेगरी होती है उनकी एस्ट्रोलॉजर की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल
उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। 4 जून को लंदन की अल्मा संस्था मुझे अवार्ड दे रही है, 4 जून को। अब मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। ये बीच में छोटा सा याद आ गया। उस लड़के को मैंने उसके लड़के के फादर को बोला आप इसका टेस्ट कराइए। नेक्स्ट डे उन्होंने सरोज हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पे मधुबन चौक पे, वहाँ गए और उसके सारे टेस्ट कराए। शाम को मैंने कहा रिपोर्ट आप पूछ के भी आना और मुझे भी बता देना। उन्होंने ला के मुझे रिपोर्ट दिखाई और बताया कि इसका लीवर खराब है, और डॉक्टर ने कहा कि ये लीवर जो है ये धीरे धीरे इतना डैमेज हो रहा है कि अब इसकी रिपेयरिंग भी चांसेस नहीं है। ये कहाँ से पता चला था? साइंस से। माँ बाप तो सोचता है 19 साल का बच्चा है उसे तो कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है, यंग बच्चों को बहुत जल्दी बीमारी नहीं आती जब तक कि उनके प्लेसमेंट ग्रहों की खराब ना हो, त्रिक भावों में ना हो, या मारक भावों की दशा ना हो, या 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा हो, 22वां देश कौन हो, या 64वां, वहाँ कभी बीमारी होती है। तो उनको मैंने बताया, फिर उसके बाद उन्होंने इलाज किया, चल रहा है अभी भी, ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता था ये एक बहुत बड़ी विज्ञान है, साइंस है ये। हम अक्सर ना ज्योतिषी, मेरे बहुत जानकार ऐसे ज्योतिष हैं, वो कहते हैं जी आपका ये समय खराब है, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। देखो जिसने MBBS करी है वो टेक्निकल कोर्स है, 5 साल बहुत मेहनत करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, टेक्निकल कोर्स है। हम रोग को पता कर सकते हैं, कौन सा रोग होगा, कितने समय तक चलेगा, लंबा चलेगा, कम समय चलेगा, ठीक होगा या नहीं होगा। हम डॉक्टर नहीं बन सकते। ये मैं अपने इंस्टीट्यूट में हर बच्चे को एक ही चीज सिखाता हूं जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 4th सेमेस्टर में कराता हूं। हम डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर की जगह हम नहीं ले सकते। हम उसे पीरियड बता देते हैं, इलाज भी बता देंगे, जोशीय इलाज बता देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहो उसे कि दवाइयाँ बंद कर दो। मेरे बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कहते हैं दवाइयाँ बंद कर दो, उसके बाद पता चलता है वो उसकी पोजीशन और खराब हो गई है। हम जो उपाय बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, वो सिर्फ क्या होता है, वो रोग को बढ़ने नहीं देगा। पुराने रोग को ठीक करने के लिए अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से इलाज कराना ही पड़ेगा। मेरा मेन पर्पज ये कहने का था कि मेरे जो 3000 बच्चे जो पास हुए हैं, यहाँ से निकल के गए हैं, उनमें से आप कभी भी किसी से मिलोगे तो आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन देंगे। और जो चीज़ उन्हें नहीं दिख रही, मैं ऐसे ऐसे लोगों को बता देता हूँ, जो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही, मेरे स्टूडेंट वो साफ मना कर देते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता, ये हम नहीं बता सकते। मेरा एक हाइक ग्रुप है, लोगों के व्हाट्सएप होते हैं ना, मेरा हाइक ग्रुप है। हाइक ग्रुप में फेडरेशन के मेंबर्स हैं, 210 के करीब मेंबर हैं। हाइक में 156 या 160 लोग हैं जिनके पास हाइक है। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप पे शेरो शायरी हो रही है, जोक हो रहे हैं, चैटिंग हो रही है। मेरे हाइक ग्रुप में किसी को ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। हर रोज सुबह एक कुंडली शाम को डिस्कशन के लिए रखी जाती है, ओनली डिस्कशन। किसी का बर्थडे है तो विश करना अलग चीज़ है। डेली गुड मॉर्निंग, डेली मैंने आज ये खाया, ये शेरो शायरी कर दी, ये देखा वो देखा, कुछ नहीं, नथिंग। उस हाइक ग्रुप से जो मेरे साथ जुड़े हुए फेडरेशन के मेंबर हैं, आप उन्हीं से डायरेक्ट पूछ सकते हो। यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, उन्हीं से पूछिए कि उससे उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, लाल किताब में बिल्कुल अलाउड नहीं करता। जादू टोना तंत्र मंत्र ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता, बिल्कुल नहीं अलाउ करता। ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वो आपके सीखने के लिए, सिखाने के लिए। आज मैं हाई ग्रुप के, जब भी मेरा फेडरेशन का, ये मेरा फेडरेशन का पहला सम्मेलन है। इससे पहले मैंने 6-7 वो करे हैं, कॉन्वोकेशन कम सेमिनार।
प्रगति मैदान में होते हैं, फुलवारी में अभी 13 जनवरी को हुआ था, जिसमें हम बच्चों को डिग्रियां देते हैं जो हमारे यहाँ से 1 साल का कोर्स करते हैं, या हस्तरेखा करते हैं, या नाड़ी ज्योतिष करते हैं। बहुत सारे कोर्स कराता हूँ मैं, उनको डिग्रियां देते हैं, कन्वोकेशन होता है। लेकिन उसमें भी बड़े लेक्चर होते हैं। लेक्चर में आप जब भी सुनोगे ना स्टूडेंट को, तो आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि इन बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो आज और आगे से, ये पहला सम्मेलन है, आज से और आगे से भी हर फेडरेशन के सम्मेलन में 3 बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड दिया जाएगा। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको 3 नाम, अभी अवार्ड बाद में देंगे 4 बजे, 3 नाम अनाउंस कर रहा हूं जो एक्चुअल में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। उनकी प्रेडिक्शन देखोगे आप बहुत हैरान हो जाओगे। नंबर 1 छाबड़ा जी। खड़े हो जाइए। छाबड़ा जी कहाँ हैं? इसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से 1.5 साल पहले कोरस्पोंडेंस कोर्स स्टार्ट किया था और आज की डेट में 1.5 साल के अंदर ही 100 कुंडलियां प्रेडिक्शन कर चुके हैं। और उनसे अच्छी मैं प्रेडिक्शन कहता हूं, ओपनली कहता हूं, बड़े बड़े जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, वो भी नहीं कर सकते जो प्रेडिक्शन वो करते हैं। विवेक शर्मा। और तीसरा मेरा स्टूडेंट है जिसने अभी पूरा आचार्य का कोर्स भी नहीं किया है और जिस दिन से व्हाट्सएप और हाई ग्रुप बने थे पहले दिन से प्रेडिक्शन कर रहा है। अगर आप उसकी प्रेडिक्शन देखोगे आप बहुत हैरान हो जाओगे कि जिसने अभी पूरा कोर्स भी नहीं किया, अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है उसका, लेकिन वो 1st सेमेस्टर से ही उसने मेरी 5-6 किताबें थी वो पढ़ के और इतना एक्सपर्ट बन गया। आज मैं उसका नाम अनाउंस करता हूं। विवेक जी ने भी मुझे एक बार बताया कि उन्होंने आज तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी ज्योतिष की। मेरी वीडियो, यूट्यूब की वीडियो देख के, और उन्होंने मेरे से बुक्स मंगाई थी, वो बुक्स पढ़ के आज की डेट में सबसे अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो। ऐसे ही वो लड़का है, उम्र बहुत छोटी है, लेकिन मैं नाम बताता हूं उसको, अखिलेश। आप इनकी प्रेडिक्शन देखोगे बहुत हैरान हो जाओगे, तीनों की। विवेक जी तो मास्टर हैं, मैं अपने से कहीं कम नहीं समझता। अच्छा, जब भी इन्हें कोई डाउट होता है या कुछ होता है, मेरे से कंसल्ट कर लेते हैं कि ये, मेरे से पूछते नहीं कि सर ये कैसे होगा, पहले ये बताते हैं कि मैंने ये देखा है इस कुंडली में, सही है या गलत है। तो 90% तो मैंने यही बोला, आप जो कह रहे हो सही है। तो इन तीनों को आज अवार्ड दिया जाएगा और आने वाले समय में ये 3 तो आज अवार्ड के हकदार हैं, 3 से ज्यादा अवार्ड नहीं देने। आने वाले समय में मैं थोड़ा सा एडवांस में, ऋचा शर्मा, खड़े हो जाओ। आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए, आप हैरान हो जाओगे, बड़े बड़े जोशियों को भूल जाओगे आप। आपको एक्यूरेट टाइमिंग बताएंगे एक एक चीज का। और एक नया लड़का सचिन कुकरेती, कहां है? ये रहा। अभी कौन से सेमेस्टर में हो आप? 2nd है? 1st सेमेस्टर में है ये। सारी मेरी वीडियो नोट कर रखी है इन्होंने और उस वीडियो पे ये मतलब घर में बैठ के रिसर्च करते रहते हैं। और इतनी अच्छी प्रेडिक्शन, ओनली 1st सेमेस्टर। हमारा नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान है, 97 से मैं टीचिंग कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है। 3000 बच्चे बहुत बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं जो किसी भी क्लाइंट से कभी फ्रॉड नहीं करेंगे, जैसी मेरी नेचर है कभी नहीं करेंगे, मैं इतना जानता हूं। थैंक यू।